क्लियर हुआ? यानी कि एक बॉडी से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जाने में कुछ टाइम लग रहा है और हमें बताना है कि उस बॉडी को कितना कूलम होने में चार्ज कितना टाइम लगेगा, तो आप ऐसे बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें क्वेश्चन ये है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है आपका 10th वाला क्वेश्चन में, मतलब 10th के बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो देखिए Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है। ये प्लस माइनस एनी कब लगाते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेचर के बेसिस पे लगाते हैं। बट यहाँ पे तो हमें नंबर निकालना है, तो नंबर आपको निकालना होगा तो सिंबल की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या करेंगे एनी रखेंगे। Q क्या है? चार्ज है। कितना बॉडी के पास चार्ज है? Q है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। तो हमें बताइए यहाँ पे कि Q इक्वल टू कितना दिया है, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितना दे रहा है 1 कूलम। हमें पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पूछा है। Q इक्वल टू Ne, यानी कि N इक्वल टू नीचे चला जाएगा तो Q की जगह कितना रखेंगे 1, E की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1। ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हटाइए 10 ऊपर 10 16 × 10⁻⁹ 19 में से एक इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 6.25 आएगा 10⁻⁸। यानी कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछे बोर्ड में, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 2 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 कूलम में होता है कितना है, जानते हैं कि 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2 में जस्ट मल्टीप्लाई, बात समझ गए? क्लियर हुआ? देखिए अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। वाओ, 2 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, या ऐसे बोल सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये डाटा कोई भी हो सकता है, 2, 10, 20, 50 कोई भी हो सकता है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डाल देगा। यानी कैसे बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या ये नहीं लिखेगा। समझ रहे हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वही करना है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 में कितना 6.25 × 10⁻18 जस्ट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे नेगेटिव पॉजिटिव से हमें क्या मतलब है, यहाँ पे काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग में नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्या? नेगेटिव की बात वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, काउंटिंग क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं करना है। वो नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे डजंट मैटर, सिर्फ आप क्या करेंगे, अगर 1 कूलम में पूछा है तो 1 कूलम में कैसे निकालोगे, क्यों कर नहीं करके, बट अगर 2 कूलम 3 कूलम में दिया है तो 1 कूलम वाले से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर? चलिए हमारा प्रॉपर्टीज नंबर
conservation of charge. According to these properties, charge neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one body to another body. देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग कहता है कि चार्ज जो होता है कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे बर्बाद किया जा सकता है, यानी कि डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, बट इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। ऑलवेज चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, डिस्ट्रॉयड होता नहीं है, क्रिएट हो नहीं सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या होता है? ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। चार्ज ऑलवेज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। बात समझे कि नहीं अच्छे से? क्लियर हुआ? यानी कि इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर बोले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बोले तो चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। इसी वजह से बोलते हैं कि चार्ज क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर का, कंजर्व्ड होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज कंजर्व्ड होता है। क्लियर? चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 4। वेरिएंस ऑफ देखिए, वेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि वैल्यू ऑफ चार्ज या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज either charge at rest or in motion। इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये हमें बताता है चार्ज के बारे में कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, कहने के वैल्यू, जैसे मान लीजिए Q इक्वल टू 10 कूलम है, क्या मैग्नीट्यूड नंबर वैल्यू को क्या कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड। यानी कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ये बताता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, चाहे वो चार्ज मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक चार्ज हमने लिया Q इक्वल टू 10 कूलम और ये क्या है? अभी रेस्ट में है। क्या है? अभी रेस्ट में है, यानी कि Q रेस्ट इक्वल टू कितना है? 10 कूलम। यानी कि एक चार्ज है वो क्या है? रेस्ट में है और उसके पास अभी मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू कितना है? 10 कूलम। चलिए इसी चार्ज को मैं क्या करता हूं? मोशन में कर देता हूं। क्या कर देता हूं? मोशन में। यानी कि मान लीजिए एक चार्ज है, इसके पास 10 कूलम चार्ज है, रेस्ट में है। अब इसी को क्या करता हूं? मोशन में कर देता हूं। तो क्या मोशन में करने से क्या इसके पास जो 10 कूलम का चार्ज था क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। यानी कि रेस्ट में जो चार्ज होगा मोशन में भी वही चार्ज होगा। मोशन की वजह से चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होता है। बात समझ रहे ना? यानी कि यहाँ पे भी अभी जो मोशन की वजह से जो चार्जेस होगा या मोशन में जो चार्जेस होगा वो कितना होगा? 10 कूलम। यानी कि इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बोले तो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज इन मोशन दोनों क्या होगा? कि अगर मान लीजिए ये चार्ज है 5 कूलम का है, रेस्ट में है, अगर मैं इसको मोशन में लाता हूं तो इसके पास चार्ज अभी भी कितना होगा? 5 कूलम ही होगा। यानी कि रेस्ट में और मोशन में चार्ज की वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, चेंज नहीं करता है।
वाह, प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया? 4 नंबर 5। लाइक चार्जेस सबसे इजी वाला है। लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। कहने का मतलब है कि लाइक चार्जेस यानी कि एक जैसा जो चार्जेस होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अनलाइक होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए प्लस प्लस, देखिए दोनों का चार्ज का नेचर क्या है? सेम है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इसलिए इसको क्या बोल रहा है? लाइक। लाइक यानी कि पॉजिटिव नेचर के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। ये जो लाइक जो है और ये जो अनलाइक है अकॉर्डिंग टू किसका? नेचर ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बोलेंगे, नेचर ऑफ चार्ज। यानी कि नेचर ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अगर दोनों प्लस प्लस है तो क्या हुआ? लाइक हुआ। दोनों माइनस माइनस है तो लाइक हुआ। एक प्लस और एक माइनस हुआ तो अनलाइक हुआ। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये प्लस है तो दोनों लाइक है। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी कि ये चार्ज इसके फोर्स लगा के रिपेल करेगा इधर, ये चार्ज इससे फोर्स लगा के रिपेल करेगा। यानी कि क्या होगा? यहाँ पे रिपल्सिव होगा, रिपेल होगा या रिपल्सन होगा। अगर मान लीजिए दोनों क्या है? देखिए दोनों का नेचर क्या है? सेम है, इसलिए दोनों क्या है? लाइक चार्जेस है। अभी क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी कि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। लाइक यानी कि कैसे पहचाने कि चार्जेस लाइक है? कहने का मतलब अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, दोनों प्लस प्लस है तो लाइक है, दोनों माइनस माइनस है तो लाइक है। अनलाइक में कम से कम एक चार्ज तो नेगेटिव होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि प्लस है, ये देखिए दोनों का चार्ज का नेचर एक जैसा नहीं है, एक प्लस है तो एक माइनस है। तो अगर एक प्लस एक माइनस यानी कि अनलाइक हो जाए तो क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्ट। मान लीजिए कि ना ये वाला नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से एक तो अलग है ना, अलग अलग नेचर है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? ये चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? यानी कि इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये चीज सीखे कि लाइक चार्जेस यानी कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर अगर सेम है तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस है तो रिपेल करेगा। अगर दोनों चार्जेस अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस है यानी कि अनलाइक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? तो आज की क्लास में हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज की क्लास में हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ डाटा देखें जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर पढ़ेंगे हल्का सा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, वोल्टमीटर पढ़ेंगे, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, एमीटर पढ़ेंगे। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।